हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। आज है हमारे पास सेम कंपनी की दो सेम बाइक, सेम तो नहीं बोलूंगा मतलब, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें सेम ही है। दोनों में इंजन सेम मिलता है, ब्रेक्स, सस्पेंशन, टायर्स सब सेम मिलता है, लेकिन कुछ चीजें इसको अलग बनाती हैं, वो है इनका कैरेक्टर और इनका स्टाइल। तो ये दोनों बाइक डिफरेंट लोगों के लिए हैं। तो ये बाइक कौन सी आपके लिए है, आज इस वीडियो में जान लेते हैं। और इस वीडियो में मैं कोई स्पेक सीट की बात नहीं करूंगा कि इसमें इतने पावर है, इतने सस्पेंशन चलता है, इतने ब्रेकिंग सिस्टम है। प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस बातें करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि आपके लिए कौन सी बाइक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहले से आई हुई MT-15 की। और MT-15 मेरे को लगता है 155 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज्यादा लेजेंड किंग वाली बाइक है जो नेकेड बाइक आप देखते हो। इस बाइक के अंदर आपको लुक्स इतने कॉम्पैक्ट, इतने शार्प और इतने स्पोर्टी मिलते हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई और बाइक इस तरह की है इंडियन मार्केट के अंदर इस वक्त। तो सबसे फ्रंट में आप देखोगे तो इसमें ट्रांसफॉर्मर टाइप की एक लाइट मिल जाती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद DRL, और यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। हाँ, एक चीज है कि यामाहा ना इसमें अभी भी आपको हेलोजन इंडिकेटर देता है, लेकिन आप इसका टॉप मॉडल लोगे तो उसमें LED मिल जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि आपको LED दे देनी चाहिए इनको। फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन सिस्टम मिल जाते हैं, तो ये सब चीजें मिल जाती हैं। इसमें हम कोई स्पेक सीट की बात नहीं करने वाले, स्पेक सीट वॉर नहीं करने वाले। तो अब चलते हैं XSR 155 पे। ये है ऑल न्यू यामाहा की न्यू रेट्रो क्लासिक बाइक जो RX 100 और RD350 की लेगेसी को लेकर आई है। और ये जो नेम प्लेट है ना XSR, ये काफी साल से मतलब 5-6 साल से पहले इंडोनेशियन मार्केट, फिलीपीन मार्केट में आती है। इंडिया में बहुत ही लेट आई है क्योंकि यामाहा को लगता था कि अभी इंडियन ऑडियंस इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी लेट कर दिया। लेकिन फिर भी आई तो आई, क्योंकि ये गाड़ी इस तरह की गाड़ी है जो कि थोड़ी मैच्योर ऑडियंस के लिए पसंद की जाएगी, जो इसको थोड़ा सा रिलैक्स वाइब में चलाना चाहते हैं, हरदम अपना रेट्रो लुक चाहते हैं। तो इसके लुक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको पूरा रेट्रो लुक मिल जाता है, राउंड हेडलैम्प मिल जाते हैं, LED इंडिकेटर मिल जाते हैं और पूरी नेकेड मिलती है फ्रंट से, मतलब पूरी रॉ बाइक वाली फील देती है। साइड से बात करूं तो साइड से भी आपको इस तरह से टैंक मिल जाता है जो कि रेट्रो लुकिंग लगता है, लेकिन एक दिक्कत है, ये प्लास्टिक का टैंक मिलता है, तो रेट्रो में थोड़ा सा मेटल होना चाहिए था, वो है। लेकिन यामाहा तो यामाहा है, वो खुद सोचती है कि भाई परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जाए, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक का टैंक दिया है कि जिससे इनका वेट कम रहे बाइक का। इसका वेट की बात करूं तो MT-15 से 4 किलोग्राम लाइटर है, यानी कि ये 137 किलोग्राम की है, वो 141 किलोग्राम की है। बाकी मैं डिजाइन की बात कर रहा था तो यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स मिल जाती है, यामाहा की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, वही RX 100 वाली वाइब देती है वाली लुक, और यहाँ पे एक मेटल की प्लेट मिल जाती है। यह पूरा एकदम रॉ और एक कैफे रेसर वाला बाइक का वो आता है, और पीछे से रियर लुक भी बहुत ही ज्यादा रॉ है और सीट भी इसी तरह से मिल जाती है। तो ये पूरा ओवरऑल लुक हो गया। बाकी अब बात करते हैं एस्थेटिक की, कंफर्ट की। तो जब बैठते हैं तो क्या पोस्चर रहने वाला है वो चेक कर लेते हैं। अगर आप XSR के ऊपर बैठोगे तो आप बैठते के साथ ही फील करोगे इट्स काइंड ऑफ अ कैफे रेसर बाइक, हल्का लीन होना पड़ता है। और बाकी ओवरऑल आपका पोस्चर इस तरह से आता है, हल्का बैंड होना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बैठते हैं MT-15 की तरफ, तो MT-15 में अगर आप बैठते हो तो वहां पर इसके साथ बैठते के साथ ही आपको एक फील होती है कि ये आप अपराइट बैठ रहे हो एज कम्पेयर टू XSR 155। और इसमें ना आपको हल्का सा कॉम्पैक्टनेस फील होगी, और जो उसका ये हैंडल बार है वो थोड़ा स्ट्रेट मिल जाता है, उसमें थोड़ा सा हल्का सा बैंड है, मतलब वाइड है वो भी, लेकिन ये आपको फुल स्ट्रेट मिलता है, जिससे ऐसा लगता है कि एजिलिटी और ज्यादा है। मतलब स्ट्रीट में चलाओगे ना आप तो वो जो कटिंग है, वो जो एजिलिटी है, वो आपको MT-15 में मिलेगी एज कम्पेयर टू XSR 155। वैसे दोनों ही सेम बाइक है डिट्टो, बस लुक्स का चेंज है, बस हल्के फल्के ट्विक्स करके यामाहा ने इनको लॉन्च करा है। अब बात करते हैं पावर की। तो पावर इसमें भाई दोनों में सेम इंजन मिलता है, 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो 18.2 bhp की पावर और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिलीज करता है। दोनों में ही आपको पावर एकदम सफिशिएंट मिलने वाली है। जो एक आप 155 सीसी से चाहते हो ना, वही सेम पावर मिलती है। और रिफाइनमेंट की बात तो मैं क्या ही बोलूं, यामाहा को दाद देनी चाहिए हमें, क्योंकि इतना अच्छा रिफाइंड इंजन है। ये रैव हैप्पी इंजन है, 10,000 11,000 RPM तक आप टेंशन फ्री आपको रैव करते हो, हाईवे पे चलाओ कोई दिक्कत नहीं आती है। तो भाई इसकी जो पावर है मतलब बहुत ही सफिशिएंट है। मतलब आपको पहली मतलब मेरे को लगता है कि इस कैटेगरी में 150 सीसी में ये ऐसी सी बाइक हैं दोनों जो कि 200 सीसी की बाइकों को भी पीछे छोड़ देती हैं। इनकी अगर बात करें टॉप स्पीड वगैरह की, इनके पिकअप की, इनके इनिशियल की, सब चीज़ों की, क्योंकि इनका जो पावर है बहुत ही अच्छी आती है। इनिशियल में थोड़ा बहुत मतलब मैं मान सकता हूँ हल्का सा स्लो आता है, लेकिन जो इनकी टॉप एंड है, जो इनका टॉप एंड है उसमें कोई बीट नहीं कर सकता इन दोनों ही बाइकों को। और रिफाइनमेंट की मैंने बात कर दी कि रिफाइनमेंट इनकी इस सेगमेंट में कोई भी नहीं दे सकता, बल्कि इस अपर सेगमेंट में भी रिफाइनमेंट जो इनकी ऐसी आती है ना, बटर स्मूथ चुम्मेश्वरी आती हैं। और बात करूं परफॉर्मेंस के साथ साथ, ये इंजन की एक और खासियत है कि इस इंजन के अंदर आपको माइलेज बहुत प्यारा मिलता है, 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का दोनों ही बाइक में आपको माइलेज मिल जाएगा। तो इन चीजों में ये कहीं चेंज नहीं है, दोनों बाइकें सेम है। बात करते हैं गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स में इसमें 6 स्पीड मिलता है, यानी 6 गियर मिल जाते हैं, जिससे हाईवे पे भी अगर आप क्रूज करोगे ना 120 की स्पीड में तो बहुत ही आसानी से चल जाएंगी। मतलब आपको वाइब्रेशन फ्री
110 120 आप आराम से हाईवे पे क्रूज कर सकते हो। बात आती है टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड हल्का फुल्का दोनों बाइक में फर्क है। ये 147 तक चली जाती है टॉप स्पीड में, और ये 140, मतलब अभी ये मेरी बाइक तो अभी खुली नहीं है, और खुलेगी तो ये भी 145 तक भी जा सकती है। ऐसी चीजें सेम ही इंजन मिलता है और लाइट वेट है बल्कि। हाँ, एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा ये लाइट वेट है और इसका डिजाइन थोड़ा सा इस तरह से है कि एरोडायनेमिक ज्यादा नहीं है, तो ये ना आपको हाईवे पे ना प्लांटेड फील होने वाली नहीं है। मतलब अगर आप 120 से ऊपर जाओगे ना, तो थोड़ी सी ये बाइक ना वॉबल करती है हाईवे पे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब आपको कांपने लग जाती है गाड़ी, ट्रक वरक कोई पास से गुजर गया तो उससे कांपती है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस 120 प्लस के बाद इस पर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अगर या तो आपका वेट ज्यादा होना चाहिए पिलियन के साथ चलो, या आपका खुद का वेट ज्यादा होगा तो फिर चिपक के चलेगी, प्लांटेड रहेगी। दूसरी तरफ हम बात करें MT-15 की, तो ये पूरी प्लांटेड रहती है, मतलब इसमें आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, इसे कितना खींचते हुए चले जाओ तो इसमें ऐसा फील नहीं आता कि ये थोड़ी सी हिल रही है। लेकिन ये भी लाइट वेट मशीन है तो इसमें भी आ सकता है। सो ये प्लांटेड फील होती है एज कम्पेयर टू XSR 155। ये भी थोड़ी बहुत बहक सकती है क्योंकि यार थोड़ी लाइट वेट मशीन हैं दोनों, लेकिन फिर भी इसके कंपेयर में ज्यादा प्लांटेड फील होती है ये बाइक। अब बात कर लेते हैं सीट कंफर्ट की। हाँ जी, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी अगर बाइक ले रहा है। अगर आप बाइक ले रहे हो फैमिली पर्पस के लिए तो डेफिनेटली XSR 155 आपके लिए है, क्योंकि जो इसकी सीट है ना वो सिंगल सीट मिल जाती है, और फैमिली अगर पिलियन आपकी लेडीज है घर में, बहन है, मम्मी है, आप सबको बिठाकर इस बाइक पे चल सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी तरफ अगर बात करूं इसकी, तो इसकी जो सीट है वो राइडर के लिए तो काफी अच्छी है, सॉफ्ट कुशनिंग मिल जाती है, मतलब कोई कंफर्टेबल राइड मिलेगी। लेकिन जो पिलियन की सीट है ना बहुत छोटी है, बहुत स्मॉल है और थोड़ी सी अपराइट भी है, मतलब स्टेप अप सीट मिलती है, तो उसमें बैठने में थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकता है। पिलियन लेडीज खासकर इसमें ज्यादा अनकंफर्टेबल रहेंगी, तो आपके पिलियन के मकसद से ले रहे हो तो फिर MT-15 मत लेना, XSR 155 की तरफ चले जाना। दूसरी बात कर लेते हैं अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो दोनों ही बाइक में टैंक कैपेसिटी सेम आती है, यानी 10 लीटर की कैपेसिटी आती है। टायर्स भी सेम आते हैं दोनों में ही। फ्रंट के अंदर आपको 100 सेक्शन का टायर मिल जाता है, रियर में आपको 140 सेक्शन का मिल जाता है, दोनों में क्वालिटी सेम है। ब्रेकिंग की भी सेम है, 282 की दोनों में ही फ्रंट डिस्क मिलती है, रियर में 220 mm की मिलती है। दोनों की ही ब्रेकिंग बाइट काफी अच्छी है, काफी पंची है, जो मजा आता है रोकने में वहीं रुक जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चेंज है वो है इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो थोड़ा सा आपको राउंड शेप में मिलता है, जो राउंड मतलब थोड़ा सा रेट्रो लुकिंग, क्लासिक लुकिंग उस तरह से मीटर मिल जाता है। इन्फिनिटी नेगेटिव डिस्प्ले वाला ही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, रेंज टू एम्प्टी मिल जाती है, और आपकी फ्यूल दिख जाता है, और ट्रिप A ट्रिप B और ये सब चीजें आपको मिल जाती है। और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, दोनों ही बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, दोनों ही बाइक में क्रूज नहीं मिलता है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस वाली बाइक का भी आपको वही नेगेटिव डिस्प्ले वाला मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्क्वायर शेप में है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है, जो कि थोड़ा सा इसकी विजिबिलिटी मेरे को अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू अपनी XSR 155। और एक और चीज कि जो इसका टॉप मॉडल आ रहा है जिसमें आपको थोड़े से पैसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 2 लाख का जो पड़ता है, उसमें आपको TFT कलरफुल डिस्प्ले मिलती है, उसमें बहुत सारे फीचर मिलने लगे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो वो ज़्यादा एक अच्छा लगता है। उसमें LED आपको पूरे इंडिकेटर भी मिल जाएंगे, तो उसमें आपको अलग फील आएगा, अलग वाइब आएगी, आप चलाओगे तो मॉडर्न लुक मिलेगा। और दूसरी चीज़ स्विचेस वगैरह की बात करूँ तो स्विचेस दोनों के ही सेम हैं, मतलब थोड़ा सा मेरे को इसके स्विचेस ज़्यादा अच्छे लगे MT-15 के एज कम्पेयर टू XSR में थोड़ा सा मीडियोकर टाइप के उन्होंने स्विचेस दे दिए हैं। बाकी हॉर्न का स्विच इसमें भी MT-15 में आपको ऊपर मिलता है, और हॉर्न का स्विच उसमें भी आपको ऊपर ही मिलता है। ये थोड़ा ऑड कर देती है यामाहा ने, पता नहीं ये क्यों करा है, मतलब मेरे को तो एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा कि भाई मैं कभी इंडिकेटर दबा देता हूँ, कभी हॉर्न दबा देता हूँ, मुझे मिल ही नहीं पाता, ये चीज़ है। बाकी इसको आप यूज टू हो जाओगे तो चला दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लुक्स में जैसे बोल रहा था ना, तो ये लुक्स ना इस तरह से आता है, पूरी स्पोर्टी लगती है यार बाइक। ये टैंक शाउट्स देखो आप, पूरी कटिंग शार्प, मतलब एजी बाइक है पूरी, तो इससे एक अलग ही फील आती है। इसमें ना आप मशीन के साथ अपना मिलन कर लेते हो, मैन एंड मशीन वाली फीलिंग आती है, और पूरा कंट्रोल, मतलब एक बार आप अपनी बाइक के साथ स्टिक हो जाते हो और अपना आप को ही इसके साथ फील करने लगते हो। इस बाइक के अंदर ये है। सो ये बाइक उनके लिए है जो थोड़ा सा स्पीड चाहते हैं, थ्रिल चाहते हैं, और भगाने के शौकीन हैं, और सिटीज़ में भी वो हल्के नहीं चलते, वो तेज चलाते हैं, तो उन लोगों के लिए इट्स डेफिनेटली बाइक जो वो चूज़ करने चाह रहे थे। और पिलियन के साथ वो चाहते हैं कि कभी कभी चलना है तो फिर ये बाइक ले लें। लेकिन दूसरी तरफ मैं जो बात कर रहा था वो है XSR। अगर आप थोड़े से अब मैच्योरिटी के साथ एक सोलफुल राइड, मतलब कामली चलने वाले हो, मतलब मज़ा थोड़ा परफॉर्मेंस का इसमें भी मिलेगा, लेकिन आपकी वाइब इस तरह से है कि आप थोड़ा सा शांत व्यवहार में रहते हो, कभी कभी भगानी है, तो उसके लिए डेफिनेटली ये बाइक है। और इसका कैरेक्टर ही अलग है, मतलब इसमें एक क्लासिक मैच्योरिटी वाला एक अलग से ही फीलिंग आती है इस बाइक को चलाकर, एक आप क्लासिक बाइक चला रहे हो। और दूसरी तरफ इसमें पिलियन कंफर्ट भी आपको अच्छा मिलने वाला है। अगर आप पिलियन के साथ ज़्यादा चलते हो, आप अपनी फैमिली के लिए एक पर्पस के लिए बाइक देख रहे थे, तो डेफिनेटली इट्स अ बैड फॉर यू, ये आप ले सकते हो। और वही परफॉर्मेंस जो आप R15 या MT-15 में चाहते थे, वो सब चीज़ें भी इसमें मिल जाएंगी। तो ये बाइक आपके लिए है, एक नई चीज़ है। बाकी इसके भी मॉडिफाइड वर्जन काफ़ी अच्छे आते हैं,
इसका जैसे कि ये अभी रो स्टॉक बाइक है, लेकिन इसके इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन वर्जन है, तो लुक्स में भी आप इसे एनहेंस कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा आपको रेट्रो स्टाइल में ही रहेगी, क्लासिक लुकिंग में रहेगी। इसे आप स्क्रैम्बलर बना दो, इसे कैफे रेसर बना दो, कुछ भी बना सकते हो। बाकी ये है स्पोर्ट नेकेड्स, ये है कैफे रेसर। सो डिसीजन आपका है कि आप कौन सी चूज करते हो। बाकी अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो प्राइस की बात करूं तो दोनों ही बाइक में 11 से 12 हज़ार रुपये का फर्क है। ये आपको 1,78,000 रुपये की ऑन रोड दिल्ली में पड़ जाएगी, और दूसरी तरफ ये जो बाइक है MT-15 ये आपको 1,89,000 रुपये की पड़ती है। तो 11 से 12 हज़ार रुपये का फर्क हो गया। बाकी टॉप मॉडल लेते हैं MT-15 का, वो 2 लाख रुपये का पड़ता है, जिसमें आपको कलरफुल TFT डिस्प्ले मिलती है। सो होप मैंने आज आपको सारे आंसर दे दिए हैं, आपके लिए कौन सी बाइक बनी है, कौन सी आपको बाइक चूज करनी है। तो मुझे कमेंट में बताना, अगर आपको मौका मिला इन दोनों बाइक में चूज करने का और आप यामाहा की बाइक चाहते थे, तो आप कौन सी बाय करते, कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।